Let's start with our next topic, multiples. Okay, now it is very clear from the name, multiples. Multi, it stands for many. And when we have to find many, जब हमें many find करना होता है, what do? We multiply, right? So basically multiples has something to do with the multiplication. ठीक है, इनका कुछ हद तक जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन से है. ठीक है, अभी के लिए इतना. नेक्स्ट आप इसकी डेफिनेशन देखो क्या है. Multiple of a number is a number that leaves no remainder when divided by that number. Sorry. Multiple of a number is a number that leaves no remainder when divided by that number. अगर मैं बोलूँ कि 2 का मल्टीपल 6 है या नहीं, if I say you is 2 a multiple of 6, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि 2 6 से छोटा है. वो हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर, राइट. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट. इसके लिए आपको स्टेटमेंट ऐसा नहीं आएगा. ठीक है, जस्ट सी द डिफरेंस. इज 27 a multiple of 9. वो आपसे पूछ रहा है इज 27 a multiple of 9. तो मल्टीपल तब होगा अगर आप इस 27 को 9 से डिवाइड करो. देखो, अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0. ये वो कह रहा है कि इफ इट लीव नो रिमाइंडर, 0 का मतलब क्या होता है, नो रिमाइंडर. अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचता देन वी कैन से 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, राइट. दिस इज clear from the definition that this is a way to check whether a number is a multiple of a particular number or not. ये तरीका है चेक करने का कि कोई नंबर मल्टीपल है या नहीं है. अब आपको मल्टीपल्स कैसे फाइंड करने हैं वो देखो. If I ask you find multiples of 6, पता है आप कैसे फाइंड करोगे मल्टीपल्स. आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो. पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से. आपको ये क्या मिल रहा है, मल्टीपल्स. दीज आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ 6. 6, 12, 18, 24, दीज आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ 6. और आप देखो इनका कोई एंड नहीं है. आप मल्टीप्लाई करते रहो. 6 को 5 से कर दो, 6 को 6 से कर दो, 7 से कर दो, 8 से करते रहो. देयर इज नो एंड बिकॉज देयर इज नो एंड टू नंबर्स. तो मल्टीपल्स का भी कोई एंड नहीं है, राइट. दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस फैक्ट ऑल्सो. देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ मल्टीपल्स अ नंबर कैन हैव. मतलब कोई लिमिट नहीं है. किसी नंबर के जितने चाहो मल्टीपल्स आप लिख लो, बस मल्टीप्लाई करते रहो, आगे से आगे आपको मल्टीपल्स मिलते जाएंगे, राइट. तो नेक्स्ट देखो आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.3. राइट द मिसिंग नंबर्स इन ईच केस. ये क्या है, मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, 14 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं. देखो एक्चुअली में आप कह सकते हो कि टेबल ही है ये 14 का. ठीक है, मल्टीप्लाई करके हम टेबल लिखते हैं. तो 14 1 जा 14, तो 14 लिखा हुआ है. 14 2 जा क्या होता है, 28, तो यहाँ पे 28 लिखा हुआ है. अब 14 3 जा क्या होता है, 42, यहाँ पे आप 42 लिख दोगे, राइट. नेक्स्ट 14 4 जा 56. इससे आपको एक इंडिकेशन मिल गया कि आप सही जा रहे हो. मल्टीपल्स ही निकालने हैं. नेक्स्ट 60, तो यहाँ पे आपका 60 आ जाएगा, राइट. ये 84 आ जाएगा यहाँ पे. ये देखो 98 लिखा हुआ है, राइट. 112 आ जाएगा इधर. ये आपका इधर आ जाएगा, राइट. तो नेक्स्ट इज टेबल ऑफ 17. ठीक है, ऐसे आपको 17 का टेबल लिखना है और 19 का टेबल लिखना है.
राइट। मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको, या मल्टीप्लिकेशन शुड बी करेक्ट। पहले 17 1 जा 17, 72 जा 34 लिख दोगे, राइट। ऐसे पूरा टेबल लिख दोगे। सिमिलरली 19 का लिख दोगे, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57। बाकी के भी आप ऐसे ही लिख दोगे, राइट। वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करनी है बस आपको। ये आप कह सकते हो कि आपको टेबल लिखना है, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है। ये आपका ना एक, देखो आपको ग्रिड दे रखा है, ठीक है, जिसमें रोज और कॉलम्स है। को नहीं लिखा। देखो रोज और कॉलम्स को कैसे यूज करके आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखो फर्स्ट जो लिखा होता है वो आपका लिखा होता है रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज होता है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, सो यू कैन सी 1 2 3, हियर आर 3 रोज, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉलम से। कॉलम कितने हैं? 2 3 4 5 6। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 6 कॉलम्स आर देयर। अब 6 3 का क्या होता है? 18। मतलब ये जो अंदर टोटल छोटे बॉक्सेस बन रहे हैं ना, ये कितने हैं? टोटल 18 है। सो दिस इज द वे। आप पूरा नहीं काउंट करोगे, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ रोज बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स, यू विल गेट द नंबर ऑफ ऑल द बॉक्सेस इनसाइड, ठीक है। लाइक दिस, राइट। सो 1 2 3 4, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 रोज है, राइट। नंबर ऑफ रोज आता है यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 6 ही है। 2 3 4 5 6 एंड 6 4 आर 24। सो दिस टोटल आर हाउ मेनी? काउंट नहीं करेंगे, बस नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिल जाएगा नंबर, राइट। नेक्स्ट, लिस्ट द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 18। इसका क्या मतलब है? मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई करके। किसके निकालने हैं? ऑफ 18। 18 के निकालने हैं। कितने निकालने हैं? फर्स्ट 7। फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द 1। राइट, सिंपल। ये देखो मल्टीपल्स आ गए हैं, फर्स्ट 7 मल्टीपल्स आ गए। मतलब बस आपको टेबल लिखना है, राइट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इज 25 अ मल्टीपल ऑफ, सॉरी, इज 24 अ मल्टीपल ऑफ 5। आपको चेक करना है कि क्या 24 5 का मल्टीपल है। अब मल्टीपल देखकर ये नहीं करना है कि चलो 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। उससे क्या मिलेगा? 120। क्या पता चला आपको मल्टीपल है कि नहीं है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई इससे, ठीक है। मल्टीपल आपने नहीं निकालना है, वो ऑलरेडी आपसे पूछ रहा है कि क्या 24 5 का मल्टीपल है। इट मीन्स वो कह रहे हैं कि क्या 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 24 आता है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। दूसरा मैंने आपको मेथड बताया था कि आप डिवाइड करके देखो। 24 को आप 5 से डिवाइड करके देखो। 5 4 ज़ा 20 एंड 4 इज द रिमाइंडर। इन केस आपका रिमाइंडर बच रहा है, 0 नहीं आ रहा, देन वी कैन से
यहाँ पे आपसे रीजन भी पूछा है ना, वाई, तो आप लिख सकते हो नो 24 इज नॉट अ मल्टीपल of 5 because remainder when we divide by 5 is not 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, कुछ ना कुछ बच रहा है, 4 बच रहा है, दैट मीन्स ये मल्टीपल नहीं है, राइट। दिस वे यू हैव टू चेक, आपको डिवाइड करके चेक करना है कि मल्टीपल है या नहीं है। मल्टीपल निकालना है तो मल्टीप्लाई करोगे, अगर मल्टीपल चेक करना है तो फिर से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, हम डिवाइड करके चेक करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के निकालने हैं मल्टीपल्स ऑफ 7, मतलब 7 को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट 5 बोला है तो पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। ये आ गए आपके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स। एक तो ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, दैट डजंट मैटर, वो लिखा हुआ है और दिख भी रहा है कि ऑड है, ठीक है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। इन ऑड नंबर्स के आपको मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। कितने फाइंड करने हैं? 5 मल्टीपल्स, 5 मल्टीपल्स, मतलब आपको 5 तक मल्टीप्लाई करना है। 5 को आप पहले 1 से कर दो, 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, तो आपको क्या मिल जाएंगे? 5 मल्टीपल्स मिल जाएंगे, राइट। तो आपने लिख देना है 5, 10, 15, 20, 25 आर द 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है। फर्स्ट निकालने हैं, कौन से निकालने हैं कुछ नहीं लिखा है, इसलिए आप फर्स्ट से ही स्टार्ट कर दो, राइट। नेक्स्ट 7 के निकालने हैं आपको। आई एम लीविंग द मल्टीप्लिकेशन फॉर यू, ठीक है, आप कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन, तो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। आपने यहाँ से ऐसे निकाल लेने हैं मल्टीपल्स, राइट। हम 5 तक मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमसे 5 मल्टीपल्स ही पूछे हैं, राइट। तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई 11, क्योंकि हमें 5 मल्टीपल्स निकालने हैं तो हम सिर्फ 5 तक ही मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। multiplication I'm not doing, I'm leaving it for you, you can do it very well. next 15 के निकालने हैं फर्स्ट 5, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते चलेंगे, राइट। तो आप यहाँ पे लिख लोगे मल्टीपल। राइट मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग इवन नंबर्स। अब इनके आपको 5, फिर से इनके 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, आपको लिख देने हैं ऐसे, ठीक है। सिमिलरली बाकी पार्ट्स की भी ऐसे करने हैं, ठीक है। 5 तक आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, यू विल गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 9 बिटवीन 36 एंड 81। पहले तो आप ये देखो 9 के टेबल में 36 आ कब रहा है, 9 4 ज़ा, राइट। अब 4 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है? दैट इज 5, ऑड 5 आता है ना, तो 9 5 ज़ा 45, दिस इज योर आंसर। 45 इज द स्मॉलेस्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 9 बिटवीन 36 एंड 81, ठीक है। वैसे ये स्मॉलेस्ट नहीं है, बट 36 के बाद आने वाला स्मॉलेस्ट ही है, क्योंकि इसके बाद जो आएंगे वो तो सारे इससे बड़े ही होंगे, राइट। हमने क्या देखा, पहले हमने चेक कर लिया कि 36 9 के टेबल में आता कब है, वो 4 पे आता है, राइट। तो 4 के बाद हम देख रहे हैं कि अगला ऑड नंबर कौन सा है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑड मल्टीपल, राइट। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 45, so your answer is 45.